अरे ये क्या, आप घर पर इलायची का पौधा लगा रही हैं? क्या घर के ही इलायची के बीजों से हम इलायची का पौधा लगा सकते हैं? क्या यह पौधा पनपेगा? और इतनी सारी इलायची अगर आप लगा रही हैं तो एक ही पौधा कैसे जर्मिनेट हुआ है? किस ढंग से आप इसे लगा रही हैं, क्या आप मुझे भी बताएंगी? आपके गार्डनिंग के बहुत से वीडियो मैंने देखे हैं और मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, परंतु इलायची का पौधा आप कैसे उगा रही हैं मुझे भी समझाइए। तब मैंने अपनी पड़ोसन से कहा कि तुम इधर आओ, चलो देखो मैंने इलायची के पौधों में इलायची के बीजों का चुनाव कैसे किया है। अगर बीजों का चुनाव सही है मतलब पौधों के उगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हमारी इलायची ही सूखी होगी, छोटी होगी, तेल निकली हुई इलायची होगी तो उनके सीड्स कैसे जर्मिनेट होंगे? सबसे पहले मैं सबसे ज़्यादा हेल्दी इलायची जो हैं, अच्छी बड़े साइज़ की मोटी फुली हुई इलायची को छांट कर लूँगी। देखिए बीजों को निकाल रही हूँ, मुझे बीज अच्छे नहीं लगे। ऐसा नहीं लगा कि बिल्कुल चटक काले बीज हैं, थोड़े भूरे भूरे से बीज लग रहे हैं। इन बीजों को लगाऊंगी ना, मेरे पौधे पनपेंगे नहीं। इसलिए सबसे पहले मैं बीजों का चुनाव बहुत अच्छा करूंगी। जो बीज मुझे एकदम काले चटक दिखेंगे बड़े साइज़ की इलायची के, उन्हीं बीजों को मैं यहाँ उगाऊंगी। तो सबसे पहले यदि मेरा YouTube परिवार भी इलायची के पौधों को लगाना चाहता है तो इस तरह से काले बीज लीजिए जो कि अभी सबसे बड़ी इलायची में से निकले हैं। मोटे साइज़ की इलायची जो ली है, थोड़ी हेल्दी, अच्छे चटक काले सीड्स को छांट कर ले लीजिए। एक टिश्यू पेपर में उन्हें रखना है, थोड़ा सा टिश्यू पेपर में पानी स्प्रिंकल कर दीजिए और इन सीड्स को थोड़ी देर, कुछ घंटे या कुछ दिन के लिए स्प्राउट करने रख दीजिए। मैं इसे पूरा 24 घंटे के लिए स्प्राउट करने रखूँगी। अगले दिन आपको बताऊँगी कि किस तरह से मेरे जो सीड्स हैं उनमें अंकुर उठे हैं। पानी डाल दीजिए, हल्का पानी डाला है, सिर्फ टिश्यू पेपर हल्का सा गीला किया है। अब इस टिश्यू पेपर को हवा में नहीं रखना। अगर चाहते हैं सीड्स जल्दी जर्मिनेट हो तो एयर टाइट कंटेनर में रखें। मैंने एक एयर टाइट डब्बा लिया है, बच्चों के टिफ़िन का ही डब्बा था तो वही लिया है। उसमें मैंने थोड़ा सा कोकोपीट डाल दिया था और टिश्यू पेपर को इलायची के बीज डालकर रख दिया है। 24 घंटे हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। पहला तरीका तो ये था कि आप बीजों को निकाल लीजिए। दूसरा तरीका जिससे मैंने सफलता पाई है दोस्तों, उसमें मैंने इलायची के खड़ी इलायची को कोकोपीट में डालकर 2 दिन के लिए जर्मिनेट होने रख दिया था। सीधे इलायची को रखा था और ये है इलायची के बीज जिसे मैं आपको अगले दिन दिखा रही हूँ। ध्यान से देखिए इन बीजों को। इन बीजों को जर्मिनेट होने मैंने रख दिया था, 24 घंटे पहले रखा था। अब आप ध्यान से देख सकते हैं मेरे जो सीड्स हैं थोड़े पानी में फूल चुके हैं। किन्हीं किन्हीं बीजों में ना मुझे एक सफ़ेद छोटी सी डंडी सी दिखाई दे रही है, शायद वो 24 घंटे बाद थोड़ा सा अंकुर फूटना शुरू हुआ। बीजों का पौधा निकलने में तो कम से कम 1.5 से 2 महीने का टाइम लगता है। इसके पहले भी मैंने बहुत कोशिश की थी पर मुझे उसमें सफलता नहीं मिली थी। फिर मैंने इसके लिए स्पेशल मिट्टी तैयार की है, गमला तैयार किया है, मिट्टी में अच्छे वर्मी कंपोस्ट मिलाया है ताकि मेरी मिट्टी अच्छी उपजाऊ हो जाए और मुझे पौधे लगाने में सफलता मिल जाए। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सारे बीजों को जिसे मैंने अभी गमले में डाल दिया है, इलायची के बीजों को उन्हें मैंने हाथों से दबा दिया है ताकि मेरे जो बीज हैं इलायची के वो हवा के प्रेशर से इधर उधर उड़ने ना पाएँ, क्योंकि अब मुझे गमले की बहुत केयर करनी पड़ेगी। थोड़ा सा हल्के हाथों से पानी स्प्रिंकल किया है। 2 महीने पहले भी मैंने एक ऐसा ही पौधा लगाया था इलायची का। इतने सारे बीज डाले थे, खड़ी इलायची डाली थी। एक पौधे में मुझे कुछ अंकुर दिखाई दे रहा है। सारे मेरे इलायची के पौधे नहीं लगे हैं। हो सकता है आप भी ढेर सारी इलायची लगाएं तो हो